हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम दो फेमस पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। एक कार्ल मार्क्स एंड नेपोलियन। रीजन, आज कार्ल मार्क्स का बर्थ एनिवर्सरी है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को हुआ था और दूसरे जो हैं आपके नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का आज डेथ एनिवर्सरी है। जब कार्ल मार्क्स 3 इयर्स के थे तो नेपोलियन बोनापार्ट का डेथ हो गया। दोनों पर्सन ने दुनिया को बहुत हद तक प्रभावित किया। एक अच्छा स्टेटमेंट कहा जाता ना कि यू मे एग्री और डिसएग्री विद दिस पर्सन, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्सन्स। दोनों के लिए है। आप कार्ल मार्क्स लो या फिर नेपोलियन को लो, आप इनसे एग्री हो सकते हो, किसी चीज पर डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन इन पर्सन्स को हिस्ट्री में इग्नोर नहीं कर सकते हो। विद टाइम पासेस ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेवेंट स्टिल है। जैसे दुनिया देखो, रियल वॉर जो है बहुत कम अब हो गया है, बट स्टिल जो आपका साइकोलॉजिकल वॉर है, अभी जैसे दुनिया साइकोलॉजिकल वॉर में चल रहा है टू बिकम सुपर पावर। चाइना अब चाह रहा है कि हम अमेरिका को रिप्लेस करके सुपर पावर हों। तो वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये चलता आ रहा है। तो ये आपका ऐसे में आर्गुमेंट और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर देखें। एक फेमस स्टेटमेंट कोट जो है वो रेगुलर आप सुनते रहते हो, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल या ओपियम ऑफ द मासेस। ये कोट जो है देखा जाए तो ये एक तरह से अधूरा कोट है। ये अधूरा है। हम फूल जो है वो हम लास्ट के इसके लास्ट के स्लाइड में देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं आज भी वो क्लास स्ट्रगल और ये चीजें जो हैं अभी भी चलती आ रही है। और ये एक तरह से नेवर एंडिंग प्रोसेस। अभी ही जैसे देखोगे जो अनटोल्ड वे में क्लास स्ट्रगल ही है कि आपका जो मजदूर आज बड़े शहर या जो भी कुछ देखो, तो कहीं ना कहीं जो खड़ा हुआ है, जो एम्पायर खड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग खड़ा हुआ है, वो मजदूरों के खून पसीने की कमाई से। और दिस इज द ट्रूथ कि आप इतने ही दिनों के लॉकडाउन में स्थिति टोटल देखो, कल से थर्ड फेज स्टार्ट हुआ, लेकिन इनफैक्ट फर्स्ट कपल ऑफ डेज में ही सबकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो सोचो, जो मजदूर होल लाइफ वो अपनी लाइफ ही काम करने में लगा दे रहा है, बट स्टिल उसके पास इतना नहीं है कि वो कुछ दिन तक अपना जीवन बसर कर सके। हर डे उसके लिए चैलेंज है। तो आज भी ये चैलेंज है, स्ट्रगल आज भी चल ही रहा है। एक रामचंद्र गुहा के एक बुक है, उसमें एक फेमस कोट है, इनसाइड एवरी थिंकिंग इंडियन देयर इज अ गांधीयन एंड अ मार्क्सिस्ट स्ट्रगलिंग फॉर सुप्रीमेसी। रामचंद्र गुहा wrote in the opening line of his book, an anthropologist among the Marxists. In my opinion, Guha is right in his calculation. This is true for me as well. देखो, कहीं ना कहीं आप देखना कि टू टाइप्स जो कहते हैं ना कि जब जब तक आप यूथ हो, जब तक आप मैरिड नहीं हो, 30 के पहले हो, या जो भी जनरली आप सामाजिक दायित्वों, बंधनों या चीजों में जकड़ गए हो, तो आप मोर और लेस गांधीयन की तरफ, गांधीयन विचारधारा की तरफ टिल्ट करते हो। अदरवाइज जब तक आप अनमैरिड हो, जब तक आप में बहुत सारा जज्बा है, खून में उबाल बहुत सारा है, तो जनरली आप मार्क्सिस्ट जो है आइडियोलॉजी से प्रभावित। तो आपके अंदर जो दोनों है, गांधी और मार्क्स, दोनों स्ट्रगल करते रहते हैं सुप्रीमेसी के लिए। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ये आप इन चीजों को यूज कर सकते हो कहीं भी। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, कार्ल मार्क्स 5 में 1818, यानी कि आज 202 इयर्स उनके जन्म के हो गए। टू 14 मार्च 1883 was a German philosopher, economist, historian, political theorist, sociologist, journalist and revolutionary socialist. एक socialist, ये एक तरह से ना, he was not a person like a bundle, like a institutions which is multidisciplinary institutions. His best known books are Communist Manifesto and Das Kapital. Communist Manifesto is known as the Bible for communists all around the world. His major work was based on difference in the classes existing in the society.
that there are few who are having more than they actually required, and there are majority who do not have enough to survive, and the first few are rich at the cost of the labor of the majority. सेकेंड, देखो दुनिया में 1% जैसे जो कैपिटल इन 21st सेंचुरी, तो कैपिटल इन 21st सेंचुरी जो बुक है, तो उसमें यही चीजें है कि जो मेजोरिटी है उनके पास बहुत कम है। 1% जो है वो आपके मोर देन 80% रिसोर्सेस से हर कंट्री में अलग अलग डिपेंड करता है। तो 70-80% रिसोर्सेस पे 1% लोगों का कंट्रीब्यूशन, 1% लोगों का कंट्रोल है। तो थॉमस पिकेटी ने कैपिटल इन 21st सेंचुरी में यही सारी चीजों का अध्ययन किया है, और विद टाइम पासेस जो है कि ये गैप बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। आज देखो एक गाफा है, गाफा यानी कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, आपका अलीबाबा, ये सारे जो हैं, ये जो है पूरे कंट्रोल कर रहे हैं। आज गूगल, फेसबुक, अमेजन, ये सारे जो हैं आपके बहुत बड़े एमएनसी हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली जो है वेल्थ का कंसंट्रेशन होता जा रहा है। बिल गेट्स देखो अकेले ही कितनी इसके इनके पास प्रॉपर्टी, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज के लिए खाने के लिए नहीं है। तो जो रीच हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो लेबर हैं, लेबरर क्लास हैं, वो उनके कमाई पे ही हुए हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। Marx actively pressed for its implementation, arguing that the working class should carry out organized revolutionary action to topple capitalism and bring about socio-economic emancipation. He gave many quotes, and I would like to reiterate some of these here. देखो कुछ कोट्स जो कार्ल मार्क्स ने कहे हैं, और नेपोलियन वाले में भी, नेपोलियन के भी हम देखेंगे। इन कोट्स को आप ऐसे रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू वगैरह में यूज कर सकते हो। वन ऑफ हिज फेमस कोट इज, लेट द रूलिंग क्लासेस ट्रेम्बल एट ए कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, द प्रोलेटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेन्स, दे हैव अ वर्ल्ड टू विन, वर्किंग मेन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। यानी कहता है कि जो आप मजदूर वर्ग के हो, उनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं, बस आपके जो चेन में जकड़े हुए हैं वो खोने के लिए आपके पास है। तो रूलिंग क्लास जो कहते हैं ना कि ये कहता है कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो करोगे उससे जो रूलिंग क्लास है, जो फ्यू माइनॉरिटी रूलिंग क्लास हैं जो कि कंट्रोल किए हुए हैं सारे रिसोर्सेस पे, उनकी जड़ों को हिलाएं। आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। जो वर्किंग क्लास को कहता है कि आप के पास कुछ खोने के लिए नहीं, जो आप चैन में जकड़े हुए हैं उनकी गुलामी जो कर रहे हैं, यही आपके पास खोने के लिए है। दुनिया के जो मजदूर हैं वो एक हो जाएं। ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न अम्यूनिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबरर क्लास, ही वाज राइट। इफ यू विल यूनाइट एंड मेक रिवॉल्यूशन सक्सेस, देन यू हैव अ लॉट टू गेन, अदरवाइज यू हैव नथिंग टू लूज। देखो कहीं भी जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती है। एक जैसे फ्रांसिस फुकुयामा, एक बहुत फेमस ऑथर है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो लिखते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें लिखते हैं कि जो ग्रेजुअली विद टाइम पासेस 20th सेंचुरी में, ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स के डेज के बहुत बाद, 100 years बाद के ये सिचुएशन में ऐसा कि आपका जब सोवियत यूनियन जो कोलैप्स कर गया, उसके बाद अमेरिका बिकेम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी वाज द लास्ट सोर्स और लास्ट डेस्टिनेशन, इन द सेंस कह सकते हैं लास्ट डेस्टिनेशन, फुकुयामा सेज। बट कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज पे स्टॉप हो जाते हो, तो इवोल्यूशन जो है जो खत्म हो जाता है। तो इवोल्यूशन के लिए रिवोल्यूशन जरूरी है, स्ट्रगल जो है वो जरूरी हो जाता है। Another of his famous quote is, democracy is the road to socialism। तो डेमोक्रेसी इज द रोड टू सोशलिज्म। कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भी सबको एक तरह से पॉलिटिकल राइट सबके पास इक्वल है, और आप जिन्हें चुनते हो आपके पास अधिकार है कि आपका कौन बेस्ट वे में आपको सर्व कर सके, आप उसे चुनो ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। और जो सोशलिज्म आएगा
वो डेमोक्रेसी के रास्ते ही आएगा। इट बिकेम ट्रू व्हेन इन केरला, in India, world's first democratically elected communist government came into power in 1957 under EMS Namboodiripad as chief minister. Yes, it is true that Kerala is based in human development parameter, but same is not true for West Bengal, where also communist ruled for a long time. But communists provide better opportunity for those classes which was having lesser voices in the policy making. देखो केरल आज भी अभी ही जैसे कोविड 19 पैंडेमिक है, तो वो एक तरह से बेस्ट पैरामीटर में हर चीजों में वो बेस्ट के तौर पे उभरा है कि चीजों को कंट्रोल करने में और लोगों को सुविधा मुहैया कराने में ये केरल अभी जो है वो सबसे आगे है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सारे एचडीआई पैरामीटर हैं, तो उसमें जो है केरल इंडिया में टॉप स्टेट में मैक्सिमम चीजों में आता है। Another of his quote which I would like to mention is, the history of all previous societies has been the history of class struggle. कोई भी आप किसी भी टाइम में देखो, क्लास स्ट्रगल ऑलवेज रहा है। आप देखोगे जब मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर भी कैसे स्टेब्लिश हुआ। आपका जो नंदा थे, लास्ट जो नंद धनानंद, तो धनानंद क्या है, ही वाज एन ऑपरेसिव रूलर। तो कहीं ना कहीं उस ऑपरेसिव उसके बिहेवियर को ब्रेक करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ मिल करके उसके रूल को उखाड़ फेंके। फिर आप ग्रेजुअली जितने भी देखोगे एम्पायर बने या जो भी कुछ हुए, ब्रिटिशर्स यहाँ आए, पोर्टुगीज यहाँ आए, तो सब कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल ये चल रहा है। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन दिस इज ट्रू फॉर ऑल फ्यूचर सोसाइटीज एज वेल। क्लास स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर। इफ देयर इज नो क्लास स्ट्रगल देन इट विल बी अ रोबोटिक सोसाइटी। There is always a struggle for betterment. The day a struggle will stop, then there will be no further development in the society. However, it is also true that the class struggle has bad impact as well. The world is sitting on the pile of nuclear weapons. देखो आज दुनिया डिफरेंट फेज में गुजर रहा है। आज का स्ट्रगल जो वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा वो डिफरेंट टाइप का स्ट्रगल है। 19 30 के डेकेड, 1940 के डेकेड, 1960 के डेकेड वाज डिफरेंट स्ट्रगल। आज डिफरेंट स्ट्रगल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल जो है वो बेटरमेंट के लिए पाथ पेव करता है। जस्ट इमेजिन करो कि कहीं भी इंडिया में लो जमींदारी सिस्टम था, उस जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। उसके बाद भी क्लास स्ट्रगल रहा। क्लास स्ट्रगल ही था कि काशीराम बहुजन समाज पार्टी, हाँ ऑब्वियसली है, मायावती उस चीज को, उस लिगेसी को कवर नहीं कर पाई, लेकिन इसी क्लास स्ट्रगल का एडवांटेज लेकर के काशीराम आगे आए। इसी क्लास स्ट्रगल को लेकर के महात्मा गांधी आगे आए। इसी क्लास स्ट्रगल को लेकर के भीमराव अंबेडकर आगे आए। इसी क्लास स्ट्रगल को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे लोग आगे आए। तो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल जो है वो वो लोगों को, लीडर्स को या फिर समाज में इनोवेशंस को, डिफरेंट चीजों को इनोवेट करने में ये मदद करता है। हाँ, ये जो आप एक फेमस कोट जो ये है आपका है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। देखो इसके बारे में हम जो इसके कार्ल मार्क्स का जो लास्ट स्लाइड होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस कोट, a lot of people in India as well as other parts of the world are taking advantage of people who are having blind faith in the religion without understanding the basic tenets of the religion. Many innocent people lost their life in the name of blind religion. देखो कहीं ना कहीं जो ये जो है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, इसको इस कोट को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत बार होता है ना कि रिलीजन में रीजन की जरूरत नहीं होती है। जैसे यही जो सबरीमलाई केस जो था, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा द लोन डिसेंटिंग जज ऑफ दैट वर्डिक्ट, तो उन्होंने कहा ना कि रिलीजन जो है उसमें रीजन हमेशा काम नहीं करता है। देयर दिस इज अबाउट द फेथ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो रिलीजियस स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर हैं, तो वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। everyone is not able to understand the basic tenets of रिलीजन। चाहे देखोगे ऑल रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप लो, सबके बेसिक टेनेट्स है कि कलेक्टिव वेल बीइंग,
जो आपके ह्यूमैनिटी है उसका कलेक्टिव वेलबीइंग होना चाहिए। हर का हम सम्मान कर पाएँ, जो ज़रूरतमंद है उस चीज़ को करें। आज ही देखो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे हेल्प कर रहे हैं एक-दूसरे क्यों? क्योंकि दिस इज़ द बेसिक टेनेट्स जो आप गरीबों को हेल्प कर रहे हो, वही तो गॉड के रास्ते में जाता है। लेकिन इसी चीज़ का एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। द लास्ट quote of Marx I would like to quote here is revolutions are the locomotives of history। यानी कि जो रिवॉल्यूशन है वो दुनिया में का इंजन है, जो आपका विकास का, ग्रोथ का इंजन है। This is true in every walk of life. In this era of scientific revolution, there are ample opportunities for people to rise in the society. Definitely, society has changed a lot after Marx. A struggle remains. Revolutions are happening, whether in agriculture, space science, education, and healthcare services. And these are the need of the hour. आप अपने आप में भी यदि सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने आप से रिवॉल्यूशन जरूरी है, अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है। इट इज ट्रू दैट मार्क्स नेवर वांटेड टू प्रोपाउंड द मार्क्सिज्म। ही इज नॉट ऑलवेज राइट इन प्रैक्टिकल, theoretically he was very right in his own lifetime, but a lot of water flown from the Ganges. Our society is evolving continuously. What was true yesterday may not be true tomorrow. In his lifetime itself, in spite of criticism of capitalism, Marx was depending on capitalists for his living. This is the biggest drawback about the person who himself is not following his own idea. तो देखो मार्क्स क्लास स्ट्रगल कह रहा है, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आप जो कैपिटलिस्ट हैं उनको उखाड़ फेंकिए, लेकिन आप खुद जो हैं कैपिटलिस्ट पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये हाँ, जो फ्रंट पेज पे जो कोट था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, फुल कोट जो इसका है ऑलवेज जो आपका इंटरप्रेट किया जाता है वो हाफ कोट को ही, फुल कोट जो है रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑपरेस्ड क्रिएचर, द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशंस, इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। यानी कि देखो जो ऑपरेस्ड हैं वो कभी कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो अब यदि आदमी मजबूर होता है तो बोले महादेव की कृपा है, या फिर जिन्होंने पैदा किया है वही जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने, गॉड जाने, जो भी है। तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, इसका फुल जो है रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑपरेस्ड क्रिएचर, यानी कि उनको रिलीफ मिलता है। द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड, द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। लेकिन इन पॉजिटिव सेंस में एक दूसरे फेमस पर्सन है रेगिस डेवरी। इन्होंने लिखा है रिलीजन इज नॉट द ओपियम ऑफ द पीपल बट द वाइटामिन ऑफ द वीक। ये इनके द्वारा, इनके एक फेमस बुक है गॉड एंड द पॉलिटिकल प्लैनेट, वन ऑफ द वेरी फेमस बुक। ऑब्वियसली लाइफ में कभी जब मौका मिले तो ये आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अब हम दूसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका कि आज डेथ एनिवर्सरी है, नेपोलियन बोनापार्ट। आप कभी भी जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की यदि तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी आईपीएस बनना चाहते हो और ये आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। करेज जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट वैसे हैं। Now I would like to focus on another famous person who changed the course of the world in many ways, who said impossible is not in my dictionary, कि impossible जो है वो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं है, नेपोलियन कहता है। Yes, you guessed right, I am talking about the same person, Napoleon Bonaparte. Today is his death anniversary. He died on 5th May 1821, born on 15th August 1769, means when Marx turned to 3 years. He is known as the son of revolution, वो जो क्रांति का बेटा कहा जाता है, who knew at which time what actions have to be taken and utilize the chaos at the time in France for his own benefits। यानी जो प्रॉब्लम्स है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये कोई नेपोलियन से सीख है। ये यही चीजें मैं बार बार बोलता हूँ कि चैलेंजेस यदि आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लाती है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही मैरिड टू ए लेडी who was 20 years older to him, जैस्फीन 20 years उससे बड़ी थी, लेकिन वो एक इलीट क्लास से थी। और नेपोलियन
एक कॉमन मैन था, तो उसने एलीट क्लास में अपने से 20 साल बड़ी औरत से शादी कर लिया और कहीं न कहीं उसका जो लक का दरवाज़ा वहीं से स्टार्ट हुआ। He was the person who developed war as passion in his time, fought almost 40 battles and won most of them. He was the person who was responsible for spreading the nationalism as a concept in many parts of the world. In spite of born in a modest family, rose on the top of the world due to his military and administrative skills. His Napoleonic Code has influenced the legal system of more than 70 nations around the world. British historian Andrew Roberts states the ideas that underpin our modern world meritocracy, equality before the law, property rights, religious toleration, modern secular education, sound finances, and so on were championed, consolidated, codified, and geographically extended by Napoleon. तो ये चीजें हैं, आप इसको यूज कर सकते हो और ये सब यूज करते हो तो नो डाउट आपको बहुत एज मिलेगा. To them, he added a rational and efficient local administration, an end to rural banditry, and encouragement of science and the arts. The evolution of feudalism and the greatest codification of law since the fall of the Roman Empire. नेपोलियन बोनापार्ट का कुछ फेमस कोट्स है जो कि मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन सबका नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा फिर हो जाता. आप इसको यूज कर सकते हो, आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो. यू मस्ट नॉट फाइट टू ऑफेन विद वन एनिमी और यू विल टीच हिम ऑल योर आर्ट ऑफ वॉर. ये आप जब रियल लाइफ में कमांडर हो गए तो आप इन चीज को प्रॉपर समझोगे. 10 people who speak make more noise than 10,000 who are silent. Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. आप वही सोचते हो कि मुझे ये करना है तो आप कर सकते हो, कोई इम्पॉसिबल जैसा कुछ है ही नहीं है. नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक. एंड जो आपका दुश्मन है वो यदि गलती कर रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करे, गलती करने दे. ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर. आप पहले कुछ भी आप महान बनना चाहते हो तो आपके पास हाई एम्बिशन होना चाहिए, ग्रेट एम्बिशन होना चाहिए. तो कहता है ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन of a great character. Those endowed with it may perform very good or very bad acts. All depends on the principles which direct them. आप जो है बहुत अच्छा भी लाइफ में कर सकते हो और बहुत बुरा भी. जैसे उंगली माल एक बहुत बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल था कि 1000 लोगों को उंगलियां काटने का वचन दे चुका था, लेकिन बुद्धा के शरण में आया तो बहुत बड़ा सन्यासी भी हो गया. वो जो कहते हैं ना वाल्मीकि की उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना. पहले वाल्मीकि भी डकैत कहा जाता है थे और फिर राम के ऐसे अनन्य भक्त हुए. तो वो चीजें कि आप गुड भी हो सकते हो, बैड भी हो सकते हो. द बैटल फील्ड is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls the chaos, that chaos, both his own and his and the enemy. देखो आप पर्सनल लाइफ में भी देखो, लाइफ केओस में चलता है बहुत बार, कांस्टेंट केओस. आपका लाइफ ही बैटल फील्ड है और इसमें कंटिन्यूअस जो है केओस चलता रहता है. लेकिन विनर वही होगा जो उन केओस के बीच में अपना पॉजिटिविटी निकाल ले, उस चीज को कंट्रोल करे. अब इनमी कहने का मतलब देखो पर्सनल लेवल पे देखते हो तो इनमी आपका सामने वाला ही नहीं है. आपके पर्सनल लेवल पे आपका इनमी आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, आपके आगे जो बाधाएं आ रही है वही. कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई पर्सन ही है सामने वही शत्रु है. आपकी अपनी कमियां, आपकी अपनी डिमेरिट्स, यही आपके इनमी हैं. नेक्स्ट है सोल्जर्स जनरली विन बैटल्स, जनरल्स गेट क्रेडिट फॉर देम. ठीक है कि जो बैटल होते हैं वो सोल्जर्स जीतते हैं, लेकिन जनरल जो कमांडर होते हैं वो क्रेडिट उनको मिलता है. आई नो मैक्सिमम ऑफ हिज कोट्स वेयर करेक्ट in its true sense during his own lifetime and still when countries are fighting actual battles, but these are true for a strategic advantage as well as many times these are in modified version are true for common people also. If if sorry if uh, also if they are used properly for one's betterment. You can use the quotes of Napoleon if some context arises and also for being
वन ऑफ द एबलेस्ट कमांडर ऑफ ऑल टाइम, ही इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल। आपके लिए कभी भी डिमोटिवेशन वगैरह है तो इसके कोट्स वगैरह आप ये कर सकते हो। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि आपका पास कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और जिन्हें सीएपीएफ एसी 2020 का टेस्ट देना है आप इस केस स्टडी पे जाकर दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।